अगर आप इडली सांभर और इडली चटनी खाकर बोर हो गए हैं तो चलिए हम बनाते हैं इडली के 3 चटपटे स्नैक्स। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए जल्दी से इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इडली का बैटर ले लिया है। बैटर आप होममेड भी ले सकते हैं या बाजार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। इस बैटर में हम ऐड करेंगे सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं जनरली हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए ऐसा कलर आपको दिख रहा है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इडली स्टैंड लेंगे और उसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद मोल्ड में बैटर को हम अच्छे से फिल करेंगे। इडली स्टैंड में वाटर फिल करके उसे बॉईल होने के लिए रख देंगे और जब वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इडली स्टैंड फिक्स करके उसे ढक के 15 to 20 मिनट्स के लिए इडली को स्टीम करेंगे। जब इडली अच्छे से पक जाएगी तब हम इडली को निकाल लेंगे स्टैंड से और एक प्लेट में रख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहली सिंपल सी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है इडली की डिश। इसके लिए हम एक प्लेट में गरम गरम इडली लेंगे। साथ में हम ले लेंगे देसी घी। देसी घी को मैंने मेल्ट कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके हम गरम इडली में देसी घी को स्प्रेड करेंगे। घी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट। साथ में हम स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली पाउडर। अगर बच्चों को रेड चिली पाउडर पसंद नहीं है तो नहीं कीजिए, आप उसकी जगह काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल करा है आमचूर पाउडर, मीन्स ड्राई मैंगो पाउडर। थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे चाट पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह काला नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फिर हम स्प्रिंकल करेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। लीजिए, झटपट से तैयार हो गया है। हल्का सा हम इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऊपर से घी डाल देंगे। ये डिश गरम गरम ही अच्छी लगती है, चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। दूसरी टाइप की इडली बनाने के लिए हम इडली लेंगे और उसे पीसेस में काट लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे राई, कड़ी पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च और साथ में हम डाल देंगे हल्दी। जब ये सारे मसाले भुन जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और फिर धीरे धीरे हम इसमें ऐड कर लेंगे इडली। अच्छे से चला लीजिए जिससे कि सारे मसाले इडली के साथ मिक्स हो जाएं और इडली इन मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ही सिंपल डिशेस हैं ये, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। 1 या 2 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और साथ में अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे पानी, हल्का सा पानी, जिससे कि इडली नीचे लगे नहीं और सारे मसाले इडली में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसे ढककर हमें हार्डली 4 to 5 मिनट्स पकाना है। देखिए 4-5 मिनट बाद सब कुछ एक साथ मिल गया है
हम इसे अच्छे से चला लेंगे और बिना लिड के इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए गैस पर अच्छे से भूनेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्विक कोकोनट चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। लीजिए, तैयार हो गई है इडली मसाला। आप इस इडली स्नैक को नारियल की चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में आप इसमें लेमन ऐड कीजिए एंड गार्निश कीजिए धनिए से और इंजॉय करिए इडली मसाला। चलिए, तीसरी इडली स्नैक के लिए हम रेडी होते हैं और हम बनाते हैं वेजिटेबल इडली। इसके लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल में हम डालेंगे राई, कड़ी पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च, और जब ये सब थोड़े से भून जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। हमें वेजिटेबल्स को बिल्कुल पकाना नहीं है, हमें वेजिटेबल्स थोड़ी क्रंची ही चाहिए। हार्डली एक मिनट ही पकाने के बाद हम इसमें एक के बाद एक वेजिटेबल ऐड करते जाएंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ अनियन, कैप्सिकम, कैबेज और टमाटोज यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसमें बीन्स, कैरेट्स, पीस कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जिससे कि वेजिटेबल हल्की सी गल जाए। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटोज और अच्छे से चला लेंगे। ये वेजिटेबल को हमें लिड के बिना ही पकाना है। जब तक वेजिटेबल पक रही हैं तब तक चलिए हम इडली रेडी कर लेते हैं। क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स को लंबा लंबा काटा है, इसलिए हम इडली को भी लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। लीजिए, हमारी वेजिटेबल भी रेडी हो गई है। इन्हें मैंने बिल्कुल नहीं पकाया है, थोड़ी क्रंची ही रखी है। अब हम वेजिटेबल में सारे मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मसाला डालने के बाद हम वेजिटेबल को एक बार चला लेंगे अच्छे से और फिर धीरे धीरे हम इडली को ऐड करेंगे। इडली ऐड करने के बाद हम बहुत ही हल्के हाथों से इसे चलाएंगे, जिससे कि इडली बहुत छोटे पीसेस में ना टूट जाए और अच्छे से वेजिटेबल और इडली आपस में मिक्स हो जाएंगी। वेजिटेबल्स का पानी बिल्कुल सूख चुका है। सारे मसाले इडली में लग गए हैं। अब हमें इसे गैस पर लो टू मीडियम फ्लेम पर हार्डली 5 to 7 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दीजिए। बीच बीच में चलाते रहिए। देखिए, इस तरीके से इडली भून चुकी है और हमारा स्नैक तैयार हो गया है। आप इसे सर्व कीजिए, गरम गरम सर्व कीजिए। इसे चटनी, सॉस, हरी चटनी किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। बाकी स्नैक्स की तरह आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या आप इसे एक मील सब्स्टिट्यूट की तरह भी ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ये बहुत ही पसंद आएगी।
चलिए फटाफट से कोकोनट चटनी भी बना लेते हैं। एक मिक्सी जार में हम लेंगे 1 कप कोकोनट और आधा कप भुना चना। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 1 स्पून हम लेंगे सॉल्ट। आधी कटोरी पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। ऊपर से टेम्परिंग के लिए हम 1 चम्मच तेल में आधा चम्मच राई लेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे और जब ये स्प्लटर करने लग जाएगा तब हम गैस ऑफ करके पिसी हुई चटनी में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए झटपट से बनने वाली कोकोनट चटनी तैयार है। इसे आप इडली स्नैक्स के साथ सर्व कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। तो लीजिए एक बार फिर से झटपट से बनने वाले स्नैक तैयार हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।